सुरभि जी, एक सवाल, अगर सेक्स माने काम वासना की तीव्र इच्छा उठे तो क्या करें? क्या इस काम ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है जैसे ओशो ने बताया था? नहीं, नहीं, ये भी एक मिथक है। माने या बोले ये भी एक गलत धारणा है कि ऐसे ऊर्जा का कोई ऐसे काम ऊर्जा का कोई रूपांतरण होता है या किसी ऊर्जा का इस तरह से कोई रूपांतरण होता है ना? हमारे शरीर में जो ऊर्जाएँ होती हैं, वो हम जो खाना भोजन वगैरह खाते हैं, साँस लेते हैं, पानी पीते हैं, है ना? जो बायो लाइट चली गई। जो बायोलॉजिकल फूड हम ये सारी चीज़ें लेते हैं, इससे हमारे शरीर में एनर्जी पैदा होती है ना? भोजन पचता है, ब्लड वगैरह में जाता है, सेल्स में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो एनर्जी को बना के रखते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पे उसको खर्च करते हैं। तो हमारे शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में एनर्जी का इस्तेमाल होता है। चाहे हम जैसे मैं हाथ उठा रहा हूँ, तो इसमें भी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। इवन मैं कुछ ना करूँ, तो शरीर को बनाए रखने में भी एनर्जी एक निरंतर खर्च होती रहती है, क्योंकि शरीर में बहुत सारी चयापचय की क्रियाएँ चलती रहती हैं, थॉट थिंकिंग प्रोसेस चलता रहता है, देखना, सुनना, और शरीर को भी अपने आप में एक जीवित बनाए रखने के लिए जो एक जैविक प्रक्रिया मिनिमम तौर पे चलती रहती है, जब हम सोए भी हों गहरी निद्रा में तो भी, उसको भी बनाए रखने के लिए एक निरंतर ऊर्जा की ज़रूरत हमें पड़ती है, जो कि हमें भोजन इत्यादि से प्राप्त होती है, ठीक है? उसी ऊर्जा में से एक हिस्सा हम कभी काम वासना में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर काम वासना उठी और काम वासना आपने कर ली, तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल वहाँ हो गया। वहाँ नहीं कर रहे हो तो जहाँ करोगे वहाँ हो जाएगा। वो तो ऊर्जा है एक तरह की, है ना? जैसे एक आपकी बाइक है, तो बाइक में पेट्रोल टैंक होता है एक, ठीक है? तो वो पेट्रोल उसका ईंधन है, तो आपने चलाया तो वहाँ खर्च हो गई, नहीं चलाया तो बचा पड़ा है। या उसको ऐसे ही खड़ी-खड़ी चला के रख दो, तो खड़ी-खड़ी में जितना खर्च होता है उतना खर्च होता रहेगा। चलाओगे तो आपको कहीं पहुँचा देगा, नहीं नहीं चलाओगे तो नहीं पहुँचाएगा। तो काम वासना आप करोगे तो काम वासना में जो ऊर्जा खर्च होती है वो होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। लेकिन इसका रूपांतरण कहीं कर लोगे ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि काम ऊर्जा अलग से कुछ नहीं होती है। जैसे बाइक में पेट्रोल ऊर्जा होती है, कहीं जाने की ऊर्जा नहीं होती है कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने की कोई ऊर्जा होती है, नहीं, वो नहीं होती है। तो काम ऊर्जा करके कोई ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा आपके अंदर जो है, जो आप खाना इत्यादि खा के जो पैदा करते हैं वही ऊर्जा है। समझ गए? और उसी से काम वासना की प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। वो एक प्रक्रिया है। काम वासना एक प्रक्रिया है जो करने में ऊर्जा खर्च होती है। जैसे ये हाथ में उठा रहा हूं, तो हाथ उठाना एक प्रक्रिया है। हाथ कोई ऊर्जा थोड़ी ना है कि ये हाथ ऊर्जा है भाई साहब। अब मैंने ये हाथ में खर्च नहीं की तो मैं इस हाथ ऊर्जा का रूपांतरण कहीं कर लूं, इसका क्या रूपांतरण करूंगा? तो अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, तो बोलने में ऊर्जा खर्च हो रही है, गले के माध्यम से इत्यादि से, मसल्स के माध्यम से, गले के माध्यम से, है ना? तो वो जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो इस माध्यम से, ये एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि बोलने की कोई ऊर्जा होती है और बोलने की ऊर्जा को किसी और ऊर्जा में बदल रहे हैं, ऐसा करके नहीं है। तो ये इन लोगों ने क्या किया, जैसे ओशो ने भी बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद से उठा ली। आयुर्वेद में इस तरह की मान्यताएं हैं कि काम ऊर्जा कोई अलग से कोई ऊर्जा होती है। जैसे कि ऐसे बोलने लगे कि चलने की ऊर्जा। अब चलने की ऊर्जा थोड़ी होती भाई साहब, ऊर्जा आपके अंदर है। जब आप चलते हो तो चलने में खर्च होती है। अब जैसे आंख की ऊर्जा थोड़ी होती है। आंख से जब मैं देखूंगा कुछ करूंगा तो आंखों की प्रक्रिया को संपादित करने में मेरे पास जो ऊर्जा है वो खर्च होती है। आंखों की अलग से कोई ऊर्जा थोड़ी है। समझ रहे हैं? तो मेरे शरीर में बायोलॉजिकल ऊर्जा है जो खाने इत्यादि से मेरे पास होती है। उसी ऊर्जा से मैं अपने शरीर की विभिन्न गतिविधियों को संपादित करता हूँ या कर सकता हूँ। उन गतिविधियों की अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती, तो ऐसे काम ऊर्जा करके कोई अलग से ऊर्जा नहीं है। इस बात को आप मेडिकल साइंस में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ लेंगे आराम से।
तो ऐसी कोई जब ऊर्जा ही नहीं होती तो उसका रूपांतरण क्या करेंगे? अब ये रूपांतरण करने में कैसे कैसे लोगों को लगवाते रहे कि चलो इधर किसी अपने साथी के साथ बैठो, अब स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो काम की इच्छा होने लगेगी, मान लिया काम की इच्छा हो रही है, अब उसमें काम की इच्छा जो हो रही है अब उसको नहीं करें, अब ये सोच रहे हैं कि अब इससे कोई एक ऊर्जा पैदा हो रही है अंदर, अब इसको कहीं ध्यान में लगाओ, यहाँ आज्ञा चक्र पे ध्यान करो, तो अब वो ऊर्जा यहाँ खर्च होगी, भाई वो नहीं खर्च होगी यहाँ। यहाँ आप जो भी कुछ करोगे तो ये भी एक प्रक्रिया है, तो आपके पास जो ऊर्जा है वो अब यहाँ खर्च होगी, है ना? जैसे मैं ऐसे ऐसे हाथ करूं, यूं एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक गतिविधि है, तो मेरे पास जो ऊर्जा है वो अब यहाँ खर्च हो रही है। ठीक है, मैं अब ये गतिविधि करना बंद कर दूं और ये ऐसे 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 कंधे की गतिविधि करने लग जाऊं, तो अब मेरे पास ऊर्जा तो है ही है, अब वो मैं कंधे में खर्च कर रहा हूं। अब ऐसा थोड़ी है कि ये हाथ वाली ऊर्जा को अब कंधे की ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो ऊर्जा मेरे पास है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक मेरे पास है। मेरी सेल्स कोशिकाओं में वो भरी हुई है खाने इत्यादि के द्वारा, तो जहां मैं उसे खर्च करता हूं वहां खर्च होने के लिए वो खर्च होती है। ध्यान करूंगा तो ध्यान में जो खर्च होगी वो ध्यान वाली ऊर्जा मतलब ध्यान में एक खर्च होगी, बोलने में जो ऊर्जा खर्च होगी वो बोलने में हो रही है, हाथ हिलाने में जो खर्च होगी वो हाथ हिलाने में हो रही है, थिंकिंग प्रोसेस में जो खर्च होगी वो थिंकिंग प्रोसेस में हो रही है, मुझे जीवित बनाए रखने के लिए जो एक मिनिमम ऊर्जा खर्च होती है वो लगातार हो ही रही है, पाचन क्रिया करने में जो ऊर्जा खर्च होती है वो हो रही है। तो ऐसे शरीर के विभिन्न अंगों में कई प्रकार की प्रक्रियाएं, एक तो स्वाभाविक रूप से चल रही है वहां खर्च हो रही है, कुछ में ऐच्छिक रूप से क्रियाएं करता हूं वहां खर्च होती है। उसका एक जगह का दूसरी जगह में रूपांतरण से तो कोई मतलब नहीं। तो काम ऊर्जा कोई ऐसी, काम कोई ऊर्जा चीज नहीं है, काम एक प्रक्रिया है ना? काम एक इच्छा है जिसके उठने पर, जिसको आप एक प्रक्रिया के द्वारा संपादित करते हो उसका सुख लेने के लिए, बस। तो ये एक गलत इंफॉर्मेशन ही थी पीछे की जो ओशो को नहीं समझ में आई और उन्होंने उसको कंटिन्यू कर लिया, ऐसा मानते हुए कि भाई ठीक ही लिखी होगी।